वेलकम दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूं दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है या पूछा जाता है दोस्तों। मान लो एक सीरीज में चला रहा हूं दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इससे संबंधित कुछ पॉइंट भी मैं देता हूं, जो कि हर एग्जाम में उस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, या पहले से ही पूछा जा चुका है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, यहाँ तक कि बीपीएससी की भी तैयारी करो दोस्तों। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ दोस्तों, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा आज, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है कि H1N1 किसके इसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है, विषाणु जीवाणु कवक, मतलब किसके द्वारा होता है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में मतलब दरोगा में जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ये बिहार पुलिस दरोगा जो अपना है एसआई उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों H1N1 जो हमारा है, H1N1 जो हमारा है दोस्तों, ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और विषाणु को हम लोग ना वायरस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग वायरस भी बोलते हैं दोस्तों। वायरस का पूरा नाम आप लोग को शायद मालूम ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, दोस्तों ये हमारा वायरस का पूरा नाम हो गया, ठीक है। और H1N1 किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। यानी आंसर जो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, H1N1 ये हमारा हो जाएगा विषाणु के द्वारा, ठीक है दोस्तों। H1N1 के द्वारा एक बीमारी होती है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो पूछ लिया कि H1N1 जो है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि H1N1 के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है कि H1N1 के द्वारा जो रोग होने वाला रोग है दोस्तों, वो है स्वाइन फ्लू, ठीक है दोस्तों। क्या है? स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू नाम का एक बीमारी होती है जो कि H1N1 वायरस के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये स्वाइन फ्लू होता क्या है दोस्तों? तो ये एक संक्रामक सांस रोग होता है, ठीक है, सांस ब्रेथ वाला एक सांस रोग है स्वाइन फ्लू, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि बिहार दरोगा में ही पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में पूछा गया है दोस्तों। H1N1 के कारण कौन सी बीमारी होती है, या स्वाइन फ्लू किसके कारण होती है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी ये सब में भी पूछा गया है। तो H1N1 का स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों, पूछा गया। इससे संबंधित एक और है H5N1 दोस्तों। H5N1 से संबंधित एक क्वेश्चन जो है हमारे दरोगा में पूछा गया, बिहार दरोगा में, ठीक है। तो H5N1 जो है दोस्तों, ये भी विषाणु के कारण ही होता है, यानी वायरस के कारण ही होता है। और दोस्तों इसके कारण एक रोग होता है हमारा, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं बर्ड फ्लू। क्या बोलते हैं दोस्तों? बर्ड फ्लू नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों बर्ड फ्लू को ना एक और नाम से जानते हैं, एवियन फ्लू भी हम लोग बोलते हैं इसको, एवियन फ्लू दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा, है ना। बिहार दरोगा की बात कर लो, बिहार एसएससी जो हमारा है उसकी बात कर लो, इंटर लेवल की बात कर लो, या ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लो दोस्तों। ये जो भी पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है सारे के सारे पहले ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभी कंफ्यूजन होता है हमें इसमें और इसमें, है ना। मान के चलो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H5N1, H1N1 क्या होगा दोस्तों। एक तरीका याद यहाँ पे करना है आपको, ट्रिक याद करना है ऐसे कि यहाँ पे देखो N1 तो दोनों में सेम ही दिख रहा है, यहाँ H1 और H5 है। आपको याद ये रखना है कि H5 जो है और H1 जो है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जो अगर H5 को अगर ये S की तरह नहीं दिखाई दे रहा, H5 में 5 जो है S की तरह दिखाई दे रहा है ना इसे, तो याद रखना है कि जिसमें S की तरह दिखाई दे रहा है वो स्वाइन फ्लू मतलब S से स्टार्ट होता है, वो नहीं होगा, नहीं में याद रखना, ठीक है। S देखो यहाँ पे S इस टाइप का है, ठीक है। तो S इस टाइप का, तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये भी तो S से स्टार्ट होगा ना, तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब H5 जो है वो क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू हो जाएगा। और H1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू के अंतर्गत में आएगा,
ठीक है दोस्तों, और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ठीक ना दोस्तों। आगे कुछ और बात कर लेते हैं इससे संबंधित और भी पॉइंट है जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, कहा जाता है जैसे मान के चलो हम एक पॉइंट लेते हैं विषाणु, ठीक है। तो विषाणु से होने वाले महत्वपूर्ण रोग कौन कौन सा है? विषाणु द्वारा होने वाले मुख्य रोग, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे होते हैं तो याद करना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, इसके लिए मैंने क्या क्या एक ट्रिक लाया हूं, उस ट्रिक से याद कर लेना है, ठीक है। ट्रिक हमारे पास है दोस्तों, ACP रेखा हमें छोड़ दी है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास है ACP रेखा हमें छोड़ दी है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक ना। कैसे याद करना है देखते हैं दोस्तों। ए जो हमारा है, ए से याद रखना है एड्स, ठीक है। एड्स याद रखना है, ए से एड्स याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सी से चेचक याद रखना है, चेचक, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? चेचक दोस्तों। पी से याद रखना है पोलियो, पी से क्या याद रखना है दोस्तों? पोलियो दोस्तों। आर से रे से याद रखना रेबीज, ठीक है, रेबीज। और ख से याद रखना दोस्तों खसरा, ठीक है। ह से याद रखना दोस्तों हर्पिस, हर्पिस एक बीमारी होती है। और म से याद रखना दोस्तों में से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस नाम का एक बीमारी होता है, ये होता है। छोर से याद रखना दोस्तों छोटी माता, छोटी माता जो वो भी एक चेचक के अंदर में ही आता है, छोटी माता विषाणु के कारण होता है रोग दोस्तों। डी से याद रखना डेंगू, ठीक है, डेंगू याद रखना है, डेंगू जानते ही हो सब लोग। और दोस्तों है से हेपेटाइटिस याद रखना है, हेपेटाइटिस, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक में हमारा तैयार हो गया, और लगभग लगभग इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ रोग और भी है दोस्तों, अन्य रोग भी हैं, एक दो को उसको भी देख लो, याद रखना है। जैसे फ्लू, ठीक है, फ्लू हमने यहाँ पे अभी बताया ना, H1N1, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये भी जो इसी के कारण होता है, वायरस के कारण होता है दोस्तों। एक याद रखो हमारा वो कोविड-19, कोविड-19 भी हमारा क्या है, वायरस के कारण ही होने वाले रोग है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा विषाणु का हो गया ये, इससे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा ही गया घुमा फिरा करके। आप इस ट्रिक को 2-4 बार बढ़िया से ध्यान से रखोगे, पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो दोस्तों ये काम आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ी बात कर लेते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले मुख्य रोग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों घुमा फिरा करके, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं किसके कारण? जीवाणु, जीवाणु के द्वारा होने वाले मुख्य रोग, ठीक है दोस्तों। तो होंगे तो बहुत सारे बीमारी होंगे, बट क्या करना है इसके ट्रिक के साथ कुछ कुछ याद कर लेना है। अब ट्रिक क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना है पंडित का टिक न्यू है, ठीक है दोस्तों। GST बैक्टीरिया को दो, तो दोस्तों इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी नहीं है, बस बैक्टीरिया से बैक्टीरिया याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, बाकी ये सारे बीमारी का नाम आ जाएंगे हमारे। तो दोस्तों याद करते हैं, प है पंडित, तो पंडित से क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेग, ठीक है दोस्तों। पंडित से क्या हो जाएगा? प्लेग याद रखना। डी से डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया नामक एक बीमारी होता है दोस्तों, उसको याद रखना। और त से दोस्तों हो जाएगा तपेदिक, दोस्तों तपेदिक को हम लोग टीबी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तपेदिक या टीबी भी इसको बोलते हैं।
और दोस्तों क से क्या, का से हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी। ठीक है दोस्तों। टी से हो जाएगा दोस्तों टिटेनस, टेटनस जिसको बोलते हैं। ठीक है। और क से हो जाएगा दोस्तों कुष्ठ रोग, एक कुष्ठ रोग होता है, क से कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से दोस्तों हम लोग बोलेंगे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। है से बोलेंगे दोस्तों हैजा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जी से हम लोग बोलेंगे गोनेरिया, गोनेरिया नाम का एक बीमारी होता है लेडीजों में। ठीक है। और एस से हम लोग क्या बोलेंगे सिफिलिस, सिफिलिस भी एक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, सिफिलिस एक बीमारी होती है। और टी से दोस्तों याद रखेंगे हम लोग, टी से हमारा होता है टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है दोस्तों, और आगे पूछने की भी संभावना होती है। ठीक है। तो हमारा जीवाणु भी हो गया। एक और है दोस्तों कवक, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। कवक के द्वारा होने वाले मुख्य रोग, महत्वपूर्ण रोग जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रिक से याद करेंगे इसको भी। ठीक है। ये आगे बात करते हैं, अगला क्या है। कवक का एक ट्रिक क्या होगा दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है दोस्तों। ये भी ट्रिक आसान है। गंजा से दोस्तों गया गंजापन। ठीक है। ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है गंजापन। अगर मान के चलो मुंडी में बाल वगैरह झड़ गया तो गंजापन वो भी कवक के कारण होता है। दोस्तों इसमें दो को याद रखना, दामा से दम्मा याद रखना। दम्मा जो बीमारी होती है ना, सांस वाली फूलने वाली बीमारी, वो। और द से दाद, दाद तो जानते ही सब लोग। खाए से दोस्तों खाज खुजली, है ना, जहां तहां खुजलाते हो ना, वही। और फ्रूट से दोस्तों हो जाएगा एथलीट फुट, एथलीट फुट। दोस्तों इसको हम लोग हाथी पाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाथी पाव भी इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना। दोस्तों ये हमारा था आज का टॉपिक, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछे भी जा चुके हैं पहले से ही दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो के लिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आ रही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।